तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा जैसे डायोड में हमारा पी और एन होता था, यहाँ पे ठीक उसी तरह से हमारा 3 सेमीकंडक्टर होता था। 3 टाइप का सेमीकंडक्टर मिला के हम लोग एक ट्रांजिस्टर बनाते थे, जिसको बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोला जाता है उसको, जिसमें 3 टर्मिनल होता था और तीनों अलग अलग सेमीकंडक्टर रहता था। जिसमें हम सेमीकंडक्टर 2 ही है मेरे पास, एक एन टाइप एक पी टाइप है। तो इसमें 2 एन टाइप एक पी टाइप या 2 पी टाइप एक एन टाइप ऐसा मिला के हम लोग बनाते थे, तो जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते थे। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा देखे थे। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा ट्रांसफर और रजिस्टर वर्ड से मिलता है। ट्रांसफर करने का मतलब कि उसको पास कराना है, रजिस्टर करने का मतलब उसको रजिस्टर करना है, रोक देना है करंट को। और अगर हम जैसे बोलते थे कि 2 डायोड को बैक टू बैक जोड़ेंगे, तो जिस तरह का हमको एक पीएन और एक उलट के जोड़ पीएन दोनों एन मिला दो, तो पीएन पी बन गया मेरा, एन पीएन बन गया मेरा। तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर इसका भी होगा, लेकिन 2 डायोड को बैक टू बैक जोड़ के हम ट्रांजिस्टर का काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा जो पी रीजन जो होगा अलग अलग दोनों डायोड का होगा, कॉमन नहीं होगा। हमको कॉमन पी रीजन चाहिए जो दोनों इन रीजन से मेरा कांटेक्ट करे, या कॉमन इन रीजन चाहिए दोनों पी रीजन से कांटेक्ट करे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, ये हम लोग उसको फिर समझे थे कि ये चीज हम ट्रांजिस्टर के पहले कैसे करते थे वैक्यूम ट्यूब में, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट रहता था, उससे हम एनर्जाइज करते थे इलेक्ट्रॉन को, तो पास करता था। बाद में एक यहीं पे हम एक यहाँ पे लगा दिए थे, एक ग्रिड लगा के हम उसका कलेक्टर बना लिए थे, सॉरी ये बेस बना दिए थे, और ये कैथोड जो था मेरा एमीटर था, ये कलेक्टर था। ठीक है, ये कुछ रियल तस्वीरें हैं हमारा बीजेटी का, और ये हमारा उसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल में एक्चुअली होता क्या है कि एरो किस साइड रहेगा ये हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। मतलब हमको तो याद नहीं रहता था, हम हमेशा भूल जाते थे। तो इसका एक याद रखने का तरीका क्या था कि हम देखो, ये एन पी एन है और ये पी एन पी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें हम अगर कोई पोटेंशियल अगर जोड़ते हैं, मतलब इसमें हम जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एन की तरफ हमेशा हम लोग जोड़ते हैं निगेटिव, इधर जोड़ते हैं पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव इधर जोड़ते हैं, पॉजिटिव इधर जोड़ते हैं। तो हमको याद करो डायोड के टाइम में अच्छा वो तो बात करेंगे हम लोग। अब फिर यहाँ P जो है, P फॉर पॉजिटिव, हम लोग जब टर्मिनल जोड़ेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव एमीटर और बेस के बीच में जो कनेक्शन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन करते हैं और यहाँ निगेटिव करते हैं। तो बेस और एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बैच में रहेगा, ये समझ लो। बेस और एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसको एनपीएन बनाए, ये P हो गया और ये N हो गया, P और N। अब डायोड भी देखना, हम ऐसे एरो बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, तो हम किस डायरेक्शन बनाते हैं? P to N बनाते हैं, नहीं, एरो जो होता है P to N होता है। ठीक, अब ये देखो, ये अगर मेरा P है और ये N है, तो P to N की तरफ हमारा एरो रहेगा। ये शॉर्टकट याद रखने के लिए। तो NPN है, NPN है, NPN, तो ये मेरा हो गया N, ये हो गया P और ये दोनों हो गया N। तो P और N के बीच में हमेशा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो PNP में देखते हैं हम लोग, ये हो गया N, बेस हमारा N है बीच वाला, ये दोनों P है, तो हम लोग क्या बोले फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो P से N की तरफ रहेगा, तो यहाँ एरो अंदर की तरफ रहता है। ये याद रखने के लिए हमारा कि बेस और एमिटर
शॉर्टकट हम लोगों को क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। बेस और एमीटर हमारा जो होगा हमेशा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, एमीटर और कलेक्टर हमेशा रिवर्स वाइज में रहेगा। ये हम लोग देखेंगे आगे, समझेंगे इसको। Construction of BJT, देखो, the transistor is a 3-terminal solid state device which is formed by connecting two semiconductor back to back. Hence it got 2 PN junction, दो अलग अलग PN junction बनेगा, और 3 terminal drawn out of 3 semiconductor material. और these type of connection offers 2 type of transistors, that the PNP and NPN. ठीक है, NPN और PNP क्या ये सब तुम लोग देखे हुए। इमीटर, बेस, कलेक्टर, हम लोग क्या बोल रहे थे कि बेस और एमीटर के बीच में, एक मिनट, सर एक पेज बैक कीजिएगा तो। हाँ देखो ये वाला, सर एक पेज बैक कीजिएगा तो। हाँ यस सर। नहीं ये इसके आगे। ये नहीं सर पीछे चले गया और आगे आइए ना। तो बैक करो तो बैक मतलब तो पीछे ही ना होता है यार। यहाँ तो अभी है ही है हम लोग, अभी करंट स्लाइड ही है हम लोग। इससे एक पीछे से ये वाला सर। हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा डिवाइस है, मतलब ऐसा है हम लोग जिसमें हम लोग ये बोल रहे हैं क्या कि ये और ये हमेशा हमारा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, ये और ये हमारा जो कलेक्टर एमीटर रहेगा वो हमारा रिवर्स वाइज में रहेगा, चाहे कहीं का बात कर लो हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि दो डिप्लीशन रीजन बनेगा हमारा, दो अलग अलग, और ये मेरा हाईली डोप्ड होता है, ये हमारा लाइटली डोप्ड होता है, और ये हमारा ये मॉडरेटली डोप होता है, और ये हमारा थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, ये हमारा वैसे डायोड को देख के समझाने का कोशिश कर रहे थे कि हमारा पी रीजन और पी रीजन दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, लेकिन इसका एनपी अलग है, इसका एनपी अलग है, दोनों पी एक कॉमन जैसा नहीं है यहाँ पे, इसलिए बिल्कुल ये डायोड जैसा ट्रांजिस्टर जैसा काम नहीं करता है। ठीक है, डोपिंग लेवल हम लोग देख चुके हैं, है ना। बेस जो होता है वो हमारा बहुत पतला होता है और बहुत लाइटली डोप्ड होता है। एमीटर जो होता है हमारा एमीटर जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा डोप्ड होता है और मॉडरेट साइज का होता है, और कलेक्टर हमारा बहुत बड़ा होता है ना। ये डिफिनीशन था उसका। द 3 टर्मिनल, ये वाला हमको याद नहीं है कौन कौन स्लाइड हम बता चुके हैं। द 3 टर्मिनल ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांजिस्टर, सर द 3 यहीं से बताना है सर, यहाँ से बताना है। अच्छा यस सर। ठीक है, द 3 टर्मिनल ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांजिस्टर इंडिकेट एमिटर बेस। हम जब पढ़ना शुरू करते तो लगता है कि नहीं तो बता चुके हैं। एमिटर बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल दे हैव द फंक्शनलिटी एज डिस्कस्ड बिलो। एमिटर क्या होता है, तो एमिटर क्या है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एबव शोन स्ट्रक्चर। हम लोग जो देखे थे लेफ्ट वाला वो था हमारा एमिटर। एमिटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को बताएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को बताएंगे जिस डायरेक्शन में करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो कन्वेंशनल करंट का जो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा करंट उसके रिवर्स में फ्लो करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है,
लेकिन हम लोग करंट क्या समझते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, गर्म से ठंडा या फेज से न्यूट्रल हम लोग बात करते हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, और ऑब्वियस है जब इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज पास करेगा तो जहां से जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, तो ये नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम करंट बोल रहे हैं तो नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे थे, तो सबसे लेफ्ट वाला जो था वो इमिटर था और मॉडरेट साइज का था, हेवली डोप्ड होता है, और जो मेन फंक्शन होता है उसका मेजॉरिटी कैरियर जो है उसका इलेक्ट्रॉन है उसको सप्लाई करना है। ठीक है, as this emit electron, it is called emitter. This is simply indicated by the letter E. The middle material, नीतीश है ना क्लास में? Yes, sir. ठीक, अटेंडेंस ध्यान रखना। Yes, sir. The middle material is above figure Attendance is ले the लीजिए, sir. the middle material is the above figure is the base. This is thin and lightly doped. Thin क्यों होता है और lightly doped क्यों होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। Its main function is to pass the लगा दो पाउडर, क्या हुआ फैजान? लगा दो पाउडर। थोड़ा निकाल के आ रहा हूँ। Its main function is to pass the majority carrier from the emitter to the collector, और दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर बी। यार देखो तीसरा पॉइंट ध्यान देना, हम लोग पढ़े इसको, मतलब फिर आएगा ही कि द मेन फंक्शन ऑफ द बेस क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमिटर टू द कलेक्टर को पास करता है, एमिटर से कलेक्टर को पास करता है बेस, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टिकट कलेक्टर देखते हो तो टीसी, ठीक है, तो वैसा ही कलेक्टर है ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है, और इमिटर से जो इमिट होगा वो हमारा बेस को पार करके कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, द राइट साइड मटेरियल इन द एबव फिगर इज अ कलेक्टर। Its name implies that the function is collecting the carrying, ठीक है, और this is a bit larger in size that emit and base than emitter and base. It is moderately doped, दोनों के बीच का डोपिंग रहता है इसका, है ना, मतलब इमिटर से ज्यादा रहता है, सॉरी इमिटर से कम रहता है। It is indicated by the letter C. The symbol of PNP and NPN transistor are shown in the below. ये हमारा NPN जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमको बेस दिखाना है और कलेक्टर एमिटर के बीच पे करंट पास होना है। अब देखो ग्राफिक बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये हमारा हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, दैट इज द हाईली डोप्ड, इज लाइटली डोप्ड, ये हमारा होल, क्लियर है, दो हमारा लेयर बन रहा है, हाईली डोप्ड वाइड लेयर, मॉडरेटली डोप्ड वाइडर लेयर, इससे ज्यादा वाइडर है, और लाइटली डोप्ड ये हमारा है। ठीक, तो बेस एंड एमिटर इज ऑलवेज इन द फॉरवर्ड बायस, बेस एंड एमिटर इज ऑलवेज द फॉरवर्ड बायस, एंड एमिटर एंड कलेक्टर इज ऑलवेज द रिवर्स बायस। ये दो पॉइंट को याद रखना है, और एनपीएन को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। एनपीएन से समझना आसान है, और जो हम जो थ्योरी इस पे हम लोग इम्प्लॉय करेंगे समझने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में पीएनपी समझना आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखो ये हमारा पी साइड, मतलब पी सेमीकंडक्टर, ये हम दो है, एन सेमीकंडक्टर है मेरा एनपीएन में। ठीक है, एनपीएन, तो पी और एन के बीच में हमेशा
फॉरवर्ड बायस रहेगा, P to N रहेगा, यहाँ भी P to N रहेगा, तो हम एरो समझ ले रहे हैं। और चूंकि ये और ये कलेक्टर के साथ हमेशा निगेटिव बायस रहता है, मतलब रिवर्स बायस रहता है, इसलिए उसको दिखाते नहीं है, बाय डिफॉल्ट वही रहता है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिस्टर को दो तरह से यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में और एम्पलीफायर के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच और एम्पलीफायर। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच में कैसे ये काम करता है, इसका अंदर का वर्किंग पॉलिसी क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, देखो क्या है कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। हम एक ट्रांजिस्टर लें और हम निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे इमिटर और कलेक्टर के बीच में हम बैटरी लगा दें, लोड लगा के, है ना, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, लोड लगा दिए, तब क्या होगा, ये क्या होगा कि पहले हम बता देते हैं फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अब देखो ये हमारा N है और ये एक दोनों N साइड है, और हम निगेटिव जोड़े इधर से और पॉजिटिव जोड़े इधर से NPN में। ठीक है, तो अब हमको पता है कि हम जब डायोड की बात करते थे उसमें हम लोग N साइड में निगेटिव और P साइड में पॉजिटिव जोड़ते थे। ठीक है, तो N साइड में अगर हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे निगेटिव, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये हमारा रिवर्स बायस है। ठीक है, क्योंकि दोनों N साइड है और हम कनेक्ट करेंगे तो कोई एक साइड हमारा रिवर्स बायस में चला ही जाएगा। तो यहाँ से तो ये करंट का टेंडेंसी रहेगा कि हम करंट को फ्लो करा दें, लेकिन ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज इट इज द रिवर्स बायस। ठीक है, तो हमारा ये अगर मान लो हम इस ट्रांजिस्टर को बोल रहे हैं स्विच है, तो अभी के कंडीशन में स्विच ऑफ है ना, करंट दिए हुए हैं, लोड दिया हुआ है, लेकिन ये लोड मान लो बल्ब रहता या फैन रहता या कोई भी एपरेटस है इस लोड की जगह पे, तो करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये इस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, मतलब हमको बेस से और एमिटर के बेस में एक और बैटरी यहाँ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, बेस और एमिटर के बीच में एक बैटरी और जोड़ दे रहे हैं, कम पोटेंशियल का, है ना, बहुत कम पोटेंशियल का। वो सर्किट जो है यूज करेंगे हम, वो जो करंट है वो बेस और एमिटर के बीच में कनेक्शन स्थापित करेगा, जिससे हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा, हमारा करंट एमिटर से कलेक्टर की तरफ पास होगा। ठीक है, इसका हम फोटो नहीं बनाए हैं क्योंकि हम बहुत खोजे कि फोटो कहीं हमको मिल जाए नेट पे, लेकिन नहीं मिला उस तरह का जैसा हम चाहते थे बताना। तो हम अगले क्लास में हम ग्राफिक्स के थ्रू समझाएंगे तुमको, अभी हम ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एमिटर है, और ये हमारा कलेक्टर है। और देखो यहाँ पे हम एक बैटरी से जोड़ दिए इसको, ये फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट कर दिए, ये तो कनेक्शन था ही रिवर्स बायस में, है ना, ये हम फॉरवर्ड बायस में हम जोड़ दिए क्या, बेस और एमिटर। ठीक है, तो बेस और एमिटर जब हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे होल है, इस वाले में आओ, यहाँ होल है, इधर कलेक्टर को भूल जाओगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो हमारा नॉर्मली ये पीएन जंक्शन डायोड ही हो गया। पीएन जंक्शन डायोड में हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, और फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो करंट सप्लाई होगा, मतलब हमारा करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरा होल में आएगा कि नहीं आएगा, एन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना पी में। यस सर। बिल्कुल। यस सर। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट और है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से अलग 2 पॉइंट है। पहला तो ये कि हमारा पी बहुत थिन है, दूसरा कि मेरा जो एन है हाईली डोप्ड है। तो क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या होगा कि जैसे ही हम ये वाला कनेक्शन स्थापित करेंगे, ये वाला कनेक्शन, ठीक है, तो जब हम यहाँ से जब यहाँ पे करंट जब जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा,
तो इतना ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन को कि एनर्जी अपने काइनेटिक एनर्जी से, पहले तो कुछ मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है इसके होल के साथ बाइंड अप करेगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। और ये भी चूंकि हाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये तभी होगा कि अगर ये मान लो कि ये वाला जो मेरा पोटेंशियल वेरिएटर 0.7 वोल्ट का है, तो हमारा ये बी और ई के बीच का जो कनेक्शन है वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए ताकि मेरा करंट फ्लो कर सके। इस करंट के फ्लो के दौरान क्या होगा कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इंटर करेगा पी रीजन में, तो इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटर करेगा कि पतला होने के चलते का कारण ये हमारा शिफ्ट कर जाएगा मेरा कलेक्टर रीजन में। कुछ जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ तो करंट इधर से फ्लो होगा ही, कुछ करंट इधर से फ्लो होगा ही। कितना करंट फ्लो होगा और कितना बेस के थ्रू होगा और कितना कलेक्टर के थ्रू होगा, इसको हमको अल्फा बीटा समझेंगे, ठीक है, हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। लेकिन बहुत कम करंट इधर से फ्लो होता है और ये करंट ट्रिगर करता है इस एमिटर के करंट को इधर फ्लो करने में, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या, अगर ये हम बैटरी हटा दें या स्विच काट दें तो ये करंट फ्लो हो जा बंद हो जाएगा, और ये अगर करंट चालू कर दें तो ये करंट बहना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि हमारा डायोड जो सॉरी हमारा ट्रांजिस्टर जो है एज ए डिजिटल स्विच यूज होता है। डिजिटल स्विच देखो, स्विच क्या है कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम लोग जिसके अंदर तार को टच करते हैं तो हमारा सर्किट पूरा होता है, तार को हटा देते हैं तो सर्किट मेरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब सोचो तो हम लोग रिमोट से ऐसे ऑन करते हैं टीवी, तो हम तो टीवी के पास तो मैकेनिकल स्विच तो ऑन किए नहीं, कैसे ऑन हो गया? या चैनल बदलना है या कलर बढ़ाना है या वॉल्यूम बढ़ाना है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय डिजिटल स्विच, ठीक है। कहीं ना कहीं से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, तो ये हमारा बात है। अच्छा, अब ये देखो कि ये पोटेंशियल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला करंट तो हमको काम में लेना है ना, एमीटर से भेजेंगे और कलेक्टर में उसको लेके यूज करना है। और ये जो पोटेंशियल होगा बेस और एमीटर के बीच में, ये बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत छोटा होता है, इससे कम होता है। और ये सिर्फ इसलिए है कि हम इसको स्विच की तरह यूज कर सकें, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज कम देना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लो इसमें ये जो करंट है, ये हम यहाँ से करंट सप्लाई कर रहे हैं जितना, लेट अस सपोज कि वी आर प्रोवाइडिंग अमाउंट 100 है ना, या 1000 मान लेते हैं, ठीक है, 1000। तो 1000 में से क्या होगा कि 5% करंट इधर पास करेगा और 95% करंट इधर, सपोज कर रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है, लेट अस सपोज कि उसका 5% इधर पास कर गया और 95% इधर पास कर गया, ठीक है। यहीं से मेरा अल्फा बीटा भी निकलेगा कि अल्फा कितना है बीटा कितना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि करंट एट द एमीटर जो होता है, यहाँ देखो आई, करंट एट द एमीटर बराबर होता है करंट ऑफ द बेस प्लस करंट ऑफ द कलेक्टर। यहाँ जो करंट है 5% इधर गया और 95% गया, ऐसा समझो कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे 1000 कूलम है या वोल्ट समझो या कूलम समझो, तो जितना करंट यहाँ पे है और जितना करंट पास कर गया इधर, दोनों करंट को जोड़ेंगे तो ये करंट आएगा। थोड़ा सा करंट हमको कलेक्टर से यहाँ कम मिलता है, जो करंट हमको बेस से फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन पे हम लोग अल्फा बीटा को समझेंगे बढ़िया से। अभी हम लोग अभी यही सब समझते हैं। दूसरा अच्छा, इसको पहले एक बार हम पढ़ देते हैं ताकि अगर कोई सवाल हो तुम लोग से पूछ सको। When a voltage is connected to emitter and collector, there is no current will flow. Consider connection shown below. ये connection है, negative pole is connected to emitter and that is in semiconductor which is in a forward bias, but positive pole is connected to the collector, that is again in semiconductor which is a reverse bias.
and we know that the reverse bias there is no current flow. Now we need to connect base, that is P semiconductor और another voltage source. Another voltage source हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसी वोल्टेज से नहीं देंगे, सेम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है. We also know that the base and the emitter is always in the forward bias, so it will generate flow of the current from base to emitter, ठीक है, तो base to the emitter, ठीक है, यही है. तो ये हम स्विच की तरह यूज करते हैं हम लोग. और हम लोग जो करंट का बात करेंगे कि कौन सा करंट किधर गया, उसी के आधार पे हम लोग अल्फा बीटा समझेंगे. दूसरा जो चीज था वो ये था कि हम लोग एनालॉग सिग्नल में एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं. एम्पलीफायर मतलब कि अगर कोई भी चीज कम आ रहा है तो उसको बढ़ा सकें, ठीक है. जैसे माइक से बोला हुआ जो आवाज है बड़े बड़े साउंड बॉक्स से निकलता है, दैट इज एम्पलीफिकेशन. पहले केबल टीवी वाला जो आता था तो देखते होंगे कि हर जगह हर पोल पे एम्पलीफायर लगा होता था जहां से उसका गेन बढ़ाया जाता था, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस होता है और वहां से जो गेन चलता था, वहां से जो डेटा चलता था वो रेजिस्टेंस के चलते ड्रॉप करता था. तो हमको जगह जगह पे एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता था जो उसको फिर एम्पलीफाई कर देता था, ठीक है. कैसे होता है वो, अब देखो बेस और एमिटर के बीच में जो करंट सप्लाई करेंगे उसी बेसिस पे करंट हमारा कलेक्टर में मिलेगा. ध्यान देना, कलेक्टर में मिलेगा, ठीक है. तो हमारा करंट जब देंगे तो उतना ही करंट उधर मिलेगा, मतलब उसी के समानुपाती मिलेगा. आप कम करेंगे तो कम मिलेगा, ठीक है. तो होता क्या है कि जो एम्पलीफिकेशन करंट एम्पलीफिकेशन वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो लो वोल्टेज है, मतलब जो लो पल्सेस है उसको हम लोग एज ए स्विच पास करते हैं. मतलब बेस और एमीटर के बीच में पास करते हैं. मतलब सिंपल है, समझो कि अगर बेस किसी ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर में हम माइक लगा के बात करेंगे और हमारा कलेक्टर में और एमीटर में जो करंट मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ठीक है. तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे, उसका सर्किट भी देख लेंगे एक बार. पढ़ रहे हैं तो छोड़ेंगे, सब समझेंगे हम लोग. तो ये दो तरह से काम करता है, एक स्विच है और एक हमारा एम्पलीफायर है, ठीक है. Because base is a very thin layer are lightly doped, so electron with the kinetic energy cross the p-type semiconductor and enter into the collector region. When electron from the emitter get into the collector, it will get attracted toward the battery positive terminal and the current start flowing, ठीक है. इसके बाद हम लोग का है अलग अलग रीजन है. अच्छा, इसको बात भी करेंगे, लंबा हो जाएगा, ठीक है. यहाँ तक में अगर कुछ पूछना है तो पूछो. यहाँ तक में एमीटर कलेक्टर बेस और तीनों का कनेक्शन, डोपिंग लेवल, उसकी चौड़ाई, उसका जो थिन और थिकर जो है वो एज ए स्विच, एज एम्पलीफायर. कोई सवाल है किसी का? एमीटर फिर से बताइए सर. हाँ, एमीटर फिर से बताइएगा. एमीटर देखो, इमीट करना मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट विल इमिट द इलेक्ट्रॉन, है ना, एमिटर, ठीक है. कलेक्टर मतलब कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो कलेक्ट करेगा. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा? एमिटर से कलेक्टर की तरफ होगा. एमिटर से कलेक्टर की तरफ होगा. एमिटर इमिट करेगा और कलेक्टर कलेक्ट करेगा. एमिटर से कलेक्टर की तरफ. दुर्भाग्य से बीच में वो पहरेदार बैठा हुआ है, पी, नहीं जाने देगा, है ना. वो नहीं जाने देगा, बोलेगा कि उसको वोल्टेज मिल रहा है, उसको वोल्टेज मिल रहा है, हमको मिल ही नहीं रहा, हम क्या जान देंगे, नहीं जान देंगे. तो पहरेदार को खुश करने के लिए उसको चाय पानी देना पड़ेगा, मतलब छोटा सा वोल्टेज उसको भी सप्लाई करना पड़ेगा. छोटा सा वोल्टेज हम एमीटर और बेस के बीच में हम सप्लाई कर देंगे तो ऐसा समझो कि वो खुश हो जाएगा. तो बोला ठीक है तो जाओ, ठीक है. लेकिन होता क्या है कि जब बेस में
बेस को और बेस और इमीटर के बीच में जो हम करंट सप्लाई करते हैं थोड़ा सा, तब हमारा क्या होता है कि जो पॉजिटिव है, होल है हमारा, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाईली डोप्ड होने के कारण और बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इंटर करता है पी रीजन में। ठीक है, याद होगा तुमको टनलिंग इफेक्ट में हम लोग यही देखते थे कि जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत ज्यादा होता था वो बहुत तेजी से पार करता था, और टनलिंग इफेक्ट के कारण वो नैरो पी रीजन के चलते पार कर जाता था। ठीक है, यहाँ भी वही है, क्योंकि हम लोग का पी रीजन बहुत नैरो, पी रीजन में चौड़ा कर देते, पी रीजन अगर चौड़ा कर देते तब नहीं करंट पास होता, या पी रीजन को हाईली डोप कर देते तब भी करंट नहीं पास करता, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आता सब होल पकड़ लेता, उसका होल उसको अपने अंदर वो अपने जो वैलेंस बॉन्ड है उसके अंदर वो होल में वो एडजस्ट कर लेता हूँ, तो हमको कलेक्टर में नहीं मिलता। यहाँ दो बात हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या कि लाइटली डोप्ड होने के चलते नंबर ऑफ होल बहुत कम है और थीन भी है, तो यहाँ जब करंट पास करते हैं तो हाईली डोप्ड होने के चलते इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्लो में, और इतना काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, मोमेंटम, उसके चलते वो जैसे ही पी रीजन में एंटर करता है, और पी रीजन बहुत माइक्रोमीटर जैसा होता है, तो बहुत पतला होता है, तो वो पी रीजन घुसा इसे, तो जितना देर में रुकेगा, जितना देर में होल उसको पकड़ा, एक आध को होल पकड़ भी लिया, और बाकी कलेक्टर में चला गया, कलेक्टर में चला गया तो हमारा सर्किट कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है देखो कि जितना इलेक्ट्रॉन निकला कलेक्टर के थ्रू होते हुए वो बैटरी में गया, और उतना इलेक्ट्रॉन वापस इधर से होते हुए इमीटर में मेरा इंजेक्ट हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन वापस हम इमीटर में इंजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक और जो कनेक्शन लगाए हम लोग बेस में और एमीटर में, वहां से भी जितना इलेक्ट्रॉन पी में गया, या तो पी में गया या तो हमारा कलेक्टर में गया, दोनों जगह से बैटरी होते हुए इमीटर में आ रहा है, तो इमीटर का करंट जो भी होगा वो हमारा बेस का करंट और कलेक्टर करंट मिला के होगा। क्लियर है? सर। ठीक है ना, चलो फिर हम लोग यहीं रखते हैं। जो तुम लोग एक बार देखना, किताब उताब खरीदा होगा कोई तो पढ़ेगा आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। अरे देखो ना, पीडीएफ हम 2 पीडीएफ बनाए थे अलग अलग, लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों पीडीएफ खुला नहीं, तो हमको अब दूसरा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। पिछला और किससे बनाए थे हमको याद ही नहीं आ रहा, ऑनलाइन बनाए थे। अच्छा हम बात करते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री में होगा मेरे, खोलेंगे कौन सा से बनाए थे। ठीक है नीतीश, भेज देना, चलते हैं।